सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि जब भी इनकम एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अकाउंट या बैलेंस शीट कुछ भी बनाओ, पूरा जिंदगी की बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। कि जब भी हम लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हो और कभी भी कोई चीज का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आदत बनाइए हेडिंग लिखने का। पहले हेडिंग लिखिए, उसके बाद फॉर्मेट बनाइए। इसका आदत रहेगा तो एग्जाम में कभी नहीं छूटेगा। अगर आदत नहीं रहे तो क्या नुकसान है कि सोचो पूरा करेक्ट बना है, पूरा क्वेश्चन करेक्ट बना है, और गलती से हेडिंग लिखना छूट गया, 0 नंबर मिलेगा। बात समझ में आया? इसका फायदा क्या है? अगर फॉर्मेट का हेडिंग अच्छे से लिखे हो, पूरा सही बनाया, एक आध टॉपिक छूट गया तुमसे, हो सकता है छूट जाता है कभी कभी, नहीं 4 नंबर का है ना, वो हेडिंग और पूरा प्रेजेंटेशन तुम्हारा अच्छा रहेगा ना, उसके चलते हो सके 2.5 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा, काटेगा नहीं पूरा। लेकिन अगर हेडिंग छूट गया तो 0 नंबर मिल सकता है, ये हम पहले बता दे रहे हैं। तो अगर तुमको बचना है तो इस बात को ध्यान में रखना है, हमेशा पहले हेडिंग लिखिए तब फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। हाँ, कुछ बातें फिर से एक बार बता देते हैं। किसी तरह कोई एसेट्स परचेज हो रहा है तो नहीं जाएगा, पहला बात दिमाग में रहेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक दोनों ही नहीं जाता है, याद रहेगा, क्योंकि कैश और बैंक एसेट्स होता है और एसेट्स और लायबिलिटी का आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है, याद रहेगा बात। और क्या बात याद ध्यान रखना है, कभी कभी देखना लिखेगा ना, इधर मेरा बात सुनो, सेल ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो कभी भी अगर कॉस्ट का पता ना हो और सेलिंग प्राइस पता हो, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस का पता नहीं ना चल रहा है, ये चौक कितने का है, मतलब माना ये एसेट्स है, मान लेते ये एसेट्स है, और इसका कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता, हम बोले इसको बेचे 5 रुपया में, तो इसका कॉस्ट प्राइस नहीं ना पता है। अगर कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल। अगर प्रॉफिट एंड लॉस का पता ना चले तो इसको नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पता हो और सेलिंग प्राइस भी पता हो, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो बाई साइड जाएगा, मतलब इनकम साइड जाएगा, अगर लॉस हुआ तो टू साइड जाएगा, याद रहेगा ये बात, मतलब एक्सपेंडिचर साइड जाएगा, ये सब बात याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 सबके पास है क्या? नहीं है, आपका ग्रुप में हम भेज रहे, ग्रुप में हाय लिखो प्लीज। भेज रहे क्वेश्चन भेज रहे, शांत रहिए। भेज दिए, क्वेश्चन भेज दिए। बोले स्टार्ट करें। ऊपर हेडिंग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख दिए हैं, उसमें डेट दीजिए 31 मार्च 2019 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। वहां पे नहीं, यहाँ पे लिखा जाता है 31 मार्च 2019, नीचे लिखा जाता है ब्रैकेट में, पता होगा ना। ध्यान से सुनना, वो आइटम्स जो रिसीव्ड आइटम होता है वो इनकम में जाता है, और जो पेमेंट आइटम्स होता है वो एक्सपेंडिचर में जाता है। वो भी किस तरह का नेचर होना चाहिए? रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैपिटल नेचर वाला नहीं जाता है। कभी भी अगर कहीं पे कुछ डाउट रहे, वीडियो बनाने का एक सबसे बड़ा मकसद क्या है ना, कि आप लोग एक बार अगर चेक कर लोगे तो फिर सारा रिवीजन हो जाएगा, मतलब कुछ छूटने वाला है नहीं। एनपीओ पूरा पब्लिकली किया हुआ है, एनपीओ का पूरा चैप्टर, अगर कोई दोस्त पढ़ना चाहेगा उन लोग को एनपीओ भेज सकते हो। आफ्टर एनपीओ चैप्टर सारा हम बनाएंगे वीडियो, लेकिन इसको पब्लिकली नहीं करेंगे, सिर्फ तुम ही लोग के लिए रखेंगे। बात समझ में आया? सारा चैप्टर्स थोड़ी हम पब्लिकली करेंगे, नहीं, तुम लोग के लिए सिर्फ रखेंगे। एनपीओ इसलिए पूरा चैप्टर की कोई अगर जांच करना चाहता है कि जज करता है कि पढ़ाता कैसा है, इसीलिए पब्लिकली करके रखें कि किसी को भी भेज सकते हो। एक चैप्टर से तो पता चल जाएगा वो पढ़ाता कैसा है। बात समझ में आया? रहा तुम्हारा डाउट का बात, कभी डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चन का आंसर, हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, तो आराम से एक बार क्या करना है देखना है, जहां पे रुकोगे। अकाउंट्स में अगर 100 में 100 लाने का मन कर रहा है, तरीके से पढ़ो, 100 में 100 आ सकता है, टफ नहीं है।
मेरे पास हाईएस्ट 95 तक ही गया है। 100 में 100 नॉर्मली जाता नहीं है, 99 तक जाता है, ठीक है। लेकिन एक सपना है, अगर उसको पूरा करने का इच्छा तुम लोगों को है तभी तुम लोग कर सकते हो, नहीं जैसा लक्षण है उसमें तो नहीं दिख रहा, ठीक है। जो बात है फैक्ट, थोड़ा सा तो तुमको एग्रेसिव होकर पढ़ना होगा, सबसे पहला बात है, ठीक है। फुटानी एकदम नहीं करना है पढ़ाई को लेके, कुछ भी नहीं, ठीक है। दोस्त यारी के बात के चक्कर में नहीं आने का, ठीक है। कौन क्या कह रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुमको खुद का रिजल्ट करना है, ठीक है। ये ध्यान देना, हम पहले बता दे रहे हैं, नहीं तो फंस जाओगे। दूसरे के चक्कर में अक्सर लोग फंसते हैं, तो इसीलिए क्लास 12 मजाक वाला जगह है नहीं। क्लास 12 डिसाइड करेगा तुम लाइफ में करोगे क्या, ठीक है। तुम अभी बहुत सोचो, विश्व सुंदरी बन के घूम रहे हो, लड़का पूरा स्मार्ट बन के घूम रहा है, पूरा ताम झाम में घूम रहा है, क्लास 12 के बाद सारा ताम झाम निकल जाएगा, ये बता दे रहे हैं। देखा जाएगा एक को मिला जेवियर, एक को मिला मौलाना आजाद, उस टाइम में जो बेइज्जती होगा ना, ये सबसे बढ़कर है। सेटिंग से तो सबका एडमिशन होता है, और तुम्हारा किस तरह से, अगर तुम्हारा 43% 50% आता है ना, और तुम जेवियर में एडमिशन ले लियो, तो दुनिया जानेगा कि तुम सेटिंग से गए, मतलब तुम्हारा एबिलिटी कोई नहीं जान पाएगा। तुम्हारे पास मौका है, पूरा साल है यार, पूरा साल अगर मेहनत से पढ़ दो, कौन खराब कर देगा रिजल्ट, ठीक है। तो ध्यान दो, फोकस करने का समय अभी है, बस जितना झंझट है इस साल, उसके बाद झंझट नहीं, उसके बाद तुम फेल करने के लिए सोचोगे। ग्रेजुएशन में कोई फेल नहीं करता है, ग्रेजुएशन में फेल करने के लिए सोचोगे फेल कर जाएंगे, नहीं, फेल होने ही नहीं देगा। लेकिन ग्रेजुएशन में नंबर लाना पड़ेगा, तुमको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत है। अक्सर लोग कहते हैं कि 10th के बाद तो आसान हो जाएगा, 12th के बाद तो नहीं, जैसे जैसे जिंदगी बढ़ते जाता है ना, और टफ होते जाता है, आसान नहीं होता, और टफ होगा, ठीक है। तो जब तक पढ़ाई है तब तक उसको एक्सेप्ट करो कि हम टफ, ये मेरा जिंदगी है, उसके बाद तो सब खत्म, जॉब लग जाएगा, उसके बाद ऐश करना। जॉब कौन लेता है, तब तो अपना आराम से तब जिंदगी जियो, और क्या पढ़ लिख के क्या करोगे, कहाँ से तो मुंबई चल जाओ। चलो सुनो, तो फी कलेक्टेड है, जाएगा क्या, हाँ एकदम जाएगा, लिखो बाय फी कलेक्टेड, लिखो बाय फी कलेक्टेड। बाय साइड इधर होता है श्रेया, हाँ इनकम साइड लिखिएगा, ठीक। बाय फी कलेक्टेड 4,20,000, 4,20,000। अब बताना किधर जाएगा, ठीक है। सैलरी पेड, टू साइड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हुआ, उसके बाद रेंट पेड, पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ बुक, कहीं नहीं। क्यों, बुक एसेट्स होता है, वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। चलिए बनाइए फटाक से, क्वेश्चन है सबके पास ना। सैलरी से लेकर पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस तक सारा टू साइड लिख दीजिए, जल्दी कीजिए। सारा टू साइड लिख दीजिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। 700,435। देखो क्वेश्चन नंबर 21 लिख दिए ना, बनाया जाए इसको। एक्सपेंड रिसीव्ड वाला जाएगा किधर, इनकम साइड, और पेमेंट वाला किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। वो आइटम्स नहीं जाएंगे जो कैपिटल नेचर के हैं। तो इसमें दो दिख रहा है हमको, रिसिप्ट साइड, एक बैलेंस बीडी और एक लेगेसी, ये दोनों नहीं जाएगा। बाकी कौन कौन दिख रहा है जाने लायक, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और इंटरेस्ट। लिखो बाय डोनेशन 6,000, बाय डोनेशन 6,000, फिर बाय सब्सक्रिप्शन 10,000, बाय सब्सक्रिप्शन 10,000 हुआ। फिर बाय इंटरेस्ट 75, टू साइड क्या किया जाएगा तुम ही लोग बताना। सैलरी जाएगा, रेंट जाएगा, प्रिंटिंग जाएगा, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, नहीं जाएगा, ठीक है। बैलेंस सीडी
नहीं जाएगा। चलो बाकी लिख दो, पांचों को लिखो, पांचों का अमाउंट लिखो, बैलेंसिंग करो, जल्दी करो। 2 साइड सारे कोई को लिख दो, 2 सैलरी, 2 रेंट, 2 प्रिंटिंग, 2 पोस्टेज, 2 एडवर्टाइजमेंट, लिख दीजिए फटाफट। जल्दी एकदम स्पीड में। जल्दी जल्दी करो। बैलेंसिंग कर लोगे ना? बैलेंसिंग के लिए समय बर्बाद नहीं कर रहे हम लोग, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना? 22 नंबर फॉर्मेट खींचा हुआ है, इसमें 31 मार्च 2018, इसमें भी फॉर द ईयर एंडेड, ऊपर हेडिंग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, अकाउंट लिखना नहीं भूलना। हाँ 18, हाँ बता रहे ना। क्वेश्चन है सबके पास? क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 2 बैलेंस बीडी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 2 सब्सक्रिप्शन किधर जाएगा? बाई साइड ना। एंट्रांस फी जाएगा, डोनेशन जाएगा, रेंट ऑफ हॉल जाएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। क्यों? कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता है क्या? नहीं पता है। चलो अब सैलरी में देखो, इधर साइड पेमेंट साइड वाला, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा, जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस मतलब इधर उधर का खर्चा। बुक्स परचेज नहीं जाएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स नहीं जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं जाएगा, सीडी नहीं जाएगा। समझ में आ गया ना? जल्दी बनाओ, एकदम स्पीड में बनाओ, जल्दी एकदम जल्दी। जल्दी कीजिए। जाएगा। जो नहीं समझ में पूछो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको एक बार इन्फॉर्म कर देना जो जो आज नहीं आए हैं, ठीक है? सुनो, चुपचाप बनाओ, ठीक है? तुम्हारा हर एक बात सुनाई देगा फिर बाद में। नहीं,
हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया। 23 आज का आखिरी क्वेश्चन 23 क्या बन गया आप लोगों का? पक्का? 23 आप ही लोग बताना। अब डोनेशन बैलेंस बीडी जाता है क्या? ये बता रही, खुद से बनाना है, इसी बता दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में। बैलेंस बीडी जाएगा, डोनेशन लेगेसी नहीं भेजना, लेगेसी के लिए लिखना नॉट ट्रीटेड एज इनकम ही लिखना, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? गुड, बहुत अच्छा। सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगा। एसेट्स होता है ना, और बैलेंस शीट बन जाएगा। मतलब समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? और देखो लेगेसी क्यों नहीं जाएगा, नोट्स में नीचे क्वेश्चन में देखो नोट्स दिया हुआ है, लेगेसी इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीव्ड, और कैपिटल रिसीव्ड कभी भी इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता है। और डोनेशन के लिए लिखा है डोनेशन एज रेवेन्यू, मतलब डोनेशन जाएगा। अगर डोनेशन के लिए यहाँ लिख देता ना कैपिटल रिसीव्ड, तो डोनेशन भी नहीं जाता। याद रहेगा? कोई दिक्कत? पक्का? आज के इतना ही बना लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा इसको।